अस्सलाम वालेकुम। तो आज है ईद का सेकंड डे और अभी फ्राइडे की नमाज़ का टाइम हो रहा है। तो बच्चे जो हैं वो फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि आज ईद का सेकंड डे भी है और फ्राइडे भी है। तो बस नमाज़ की तैयारी हो रही है और यहाँ पर बन रही थी मेरी चाय सुबह मॉर्निंग में। और रात को जो सालन बच गया था वो मैंने गरम कर लिया था और उसको मैंने अच्छे से गरम करके रख दिया था ताकि उतरे ना, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं तो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो है वो गोश्त की यखनी थी वो मैंने इसको गरम करके रख दिया था। और यहाँ पर रात की बिरयानी भी बच गई थी तो वो भी मैंने गरम करके रख दी थी क्योंकि गर्मियों की वजह से खाना ख़राब ना हो जाए। तो उसको मैं रात को भी गरम करके रख देती हूँ और सुबह भी गरम करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी और ये थोड़े से चाय के क्लिप्स थे जो मैंने बनाए थे। और बस ये लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चले गए थे तो मैंने घर बार साफ़ करके अच्छे से बेडशीट वगैरह टाइट करके घर समेट कर अच्छे से इसको साफ़ सुथरा करके मैंने रेडी कर दिया था। बच्चों का कमरा रेडी कर दिया था, बिल्कुल डस्टिंग वगैरह कर ली थी, झाड़ू लगा दी थी और बेडशीट वगैरह अच्छे से टाइट करके या जो भी चीज़ थी वो अपनी जगह रख कर इसको कंप्लीट करके मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर हो रही थी थोड़ी सी धूप भी हो रही थी लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा था। बाहर का धूप थोड़ी सी कम थी, लाइट धूप थी और बहुत ज़्यादा रोडों पे रश भी नहीं था, रोड्स बिल्कुल ख़ाली पड़े हुए थे। और ये मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। और शॉप्स भी बहुत कम खुली हुई थी, कुछ शॉप्स थी जो ओपन थी, बाकी शॉप्स जो हैं वो बंद पड़ी हुई थी। और ये है बाहर का मौसम। इस वक्त दोपहर हो रही थी, दोपहर के 2-3 बज रहे थे और रोड्स जो हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। तो ये बच्चों का कमरा मैंने बिल्कुल रेडी करके इसको साफ़ सुथरा करके इसको रेडी कर दिया था। और बस ये ड्राइंग रूम के सोफ़ा कवर मुझे टाइट करके सेट करने थे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं नाश्ता बना लूँ, उसके बाद फिर मैं कवर्स को टाइट करके सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे फ्राई एग्स थे, रात का जो हमारा सालन बच गया था वो गर्म कर लिया था नाश्ते में। और यहाँ पर लस्सी थी तो रास्ते के लिए लस्सी ले आए थे, लस्सी थी, दूध की बोतल थी और बस ये हमारा नाश्ता हो रहा था सुबह एग्स और लस्सी से। और यहाँ पर जो है वो मैंने फ्राई एग भी बना लिया था, प्याज और हरी मिर्च का ऑमलेट बना लिया था। तो इससे 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, एक फ्राई एग भी हो जाता है और एक ऑमलेट भी हो जाता है। तो ये 2 ऑप्शंस हो जाते हैं। तो ये भी मैंने रेडी कर लिया था और इसकी रेसिपी बहुत इजी है। आपने 2 एग्स लेने हैं, उसको फेंट लेना है, उसमें आपने डालनी है काली मिर्ची, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और उसको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें और ऑयल को गरम करके उसमें आप ये मिक्सचर ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो ये मेरा ऑमलेट भी रेडी हो चुका था। इसके साथ मैं थोड़ी सी प्याज भी डाल देती हूँ ताकि अच्छा लगे, क्योंकि प्याज मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और प्याज के बगैर मैं खाना नहीं खाती। तो ऑमलेट के साथ भी प्याज। यहाँ पे बच्चों के मैंने ईद के सेकंड डे के कपड़े निकाल लिए थे, एक सेकंड डे के और थर्ड डे के थे तो मैंने दोनों ही रख दिए थे। फिर मैंने इन दोनों से पूछे कि कौन से पहनने हैं यहाँ सेकंड डे। तो अली ने ये ग्रे और ब्लू वाला चॉइस किया था, ग्रे और ब्लू शर्ट, और अहमद ने ब्लू शर्ट चॉइस की थी कि हम सेकंड डे पे ब्लू पहनेंगे और थर्ड डे पे हम रेड पहनेंगे। तो ये सेकंड डे के लिए इन लोगों ने ब्लू ड्रेस चॉइस किए थे अपने। तो ये अली की शर्ट थी सेकंड डे की जो अली ने अपनी पसंद से ली थी, पॉकेट वाली। और बस ये डन हो गई थी और वो जो है थर्ड डे के लिए रख दी थी कि ये थर्ड डे पहनेंगे तो दोनों के रेड हो जाएंगे थर्ड डे और सेकंड डे जो है वो ब्लू हो जाएंगे। इनकी वॉचेस रेडी थी दोनों की और ये मैंने ईद के ड्रेस और इनकी वॉचेस वगैरह जो हैं वो सब अलग करके साइड पे रख दी थी।
और बस बच्चे अब कह रहे थे ईदी चाहिए, तो ये ईदी ले रहे थे। हालांकि बकरा ईद पे ईदी नहीं होती, लेकिन इनको ईदी चाहिए थी, तो दोनों जो हैं वो ईदी ले रहे थे बकरा ईद पर। तो ये मिल रही है दोनों को ईदी। और बस ये अहमद रेडी हो चुके थे अपने सेकेंड डे का ईद का ड्रेस पहनकर। और ये अली भी रेडी हो चुके थे अपने सेकेंड डे का ईद ड्रेस पहनकर। और ये अपनी ईदी जो है वो अपने पॉकेट में रख रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके थे। और ये अहमद ने अर्तगल की टोपी पहन ली थी और ये अर्तगल बन गए थे सेकेंड डे पर अर्तगल बन गए थे ये। और ये अली रेडी हो रहे हैं। अली अपने हेयर ब्रश कर रहे हैं और परफ्यूम्स वगैरह जो भी है वो लगा कर ये रेडी हो रहे थे अली। तो मैंने क्लिप्स शूट कर ली थी बच्चों को रेडी होते हुए। तो दोनों रेडी थे ईद के सेकेंड डे। और अब हमें कुर्बानी के लिए जाना। तो बच्चे रेडी हो चुके थे यहाँ पर। अब हम कुर्बानी के लिए जा रहे थे। आज हमारे घर पे कुर्बानी थी। तो ये मैंने हाथ में टोकरा पकड़ा हुआ है कुर्बानी के लिए। तो अब हम जा रहे थे कुर्बानी करने। इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा था और हमारी सेकेंड डे कुर्बानी थी। तो बस अब हम निकल रहे थे कुर्बानी के लिए। तो ये टोकरी ले ली थी ताकि इसके अंदर जो है वो गोश्त वगैरह आ सके। तो ये लास्ट मनाज़िर हैं हमारे बकरे के जाते जाते। तो ये कुछ लास्ट क्लिप्स थे जो मैंने बच्चों के साथ शूट कर लिए थे ताकि इनको याद रहे कि ये हमारा बकरा आया था। तो ये शूटिंग हो रही है बकरे की और ये लास्ट मोमेंट्स की शूटिंग है इसकी। खाना खा रहा था, भूखा हो रहा था बकरा, तो बच्चे जो है उसको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। और एक लगाव सा हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम से साथ रह रहा था और अब चला जाएगा तो थोड़ा सा उदास भी थे। लेकिन जो है वो बस कुर्बानी तो जायज़ होती है अल्लाह ताला के लिए, अपनी कोई भी कीमती चीज़ कुर्बान करनी होती है। तो बस ये लास्ट के मनाजिर थे कि बस अब ये लास्ट इसकी क्लिप्स हैं बकरे के जो मैंने शूट कर लिए थे। और अब हम बकरे को लेके जाएंगे कुर्बानी करने। असल में हम बकरे को नीचे कुर्बानी नहीं की हमने कि थोड़ी गंदगी हो जाती है, ब्लड और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग सामने शॉप पर बात करके आ गए थे। तो डायरेक्टली हम शॉप पर ही ले गए थे उसको। उन लोगों ने वहीं पर ही उसकी कुर्बानी की और वहीं हमें अच्छा प्रोफेशनल तरीके से गोश्त बना के दिया। एक प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने हमें गोश्त काट के दिया सारा। तो सामने ही जो शॉप थी मटन की, उधर ही हम लेके चले गए थे। तो वहीं के कसाईयों ने इस बकरे की कुर्बानी की थी। तो बस हम ये लास्ट मोमेंट पे बकरे को खिला रहे थे और बस इसकी रस्सी खोल दी थी। अब अहमद और अली जो है वो उसकी रस्सी पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम थोड़ा सा चक्कर लगवा लें इसको, तो दोनों चक्कर लगवा रहे थे बकरे को। और बस अब हम लेके चल रहे हैं बकरे को। तो ये रैम्प से चलाते हुए हम बकरे को लेके जा रहे हैं। और असल में हमें जाना था इसको लेके सामने शॉप पर और वो वहीं प्रोफेशनल तरीके से इसकी कुर्बानी करते और वहीं पर हमें गोश्त बना कर दे देते। तो ये अहमद हैं, ये रस्सी पकड़ के बकरे को लेके जा रहे हैं और ये तेज़ तेज़ भाग रहा है। और बस अब हम इसको लेके जा रहे हैं। हमारी कुर्बानी स्टार्ट होने वाली है। बच्चे रास्ते में अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए जा रहे थे। और तो यहाँ हमारी कुर्बानी हो चुकी थी। अब गोश्त बन रहा था बकरे का और यहाँ पर गोश्त बन रहा है, अलग की जा रही हैं सारी चीज़ें, सफाई हो रही है, चिकनाई वगैरह सब अलग करके इसका गोश्त बनाया जा रहा है बकरे का। बकरे को मैं ज़िबा करते हुए मेरे पास हैं वीडियोस, लेकिन वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, कॉपीराइट क्लेम लग जाता है और वो अच्छा भी नहीं है उसको लगाना। तो वो वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं की। उसकी क्लिप्स हैं मेरे पास लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूँगी आपसे। और बस यहाँ पर जो है वो बकरे का
बकरे को साफ़ किया जा रहा है, इसका गोश्त बनाया जा रहा है। जो है वो 3 अच्छे प्रोफेशनल कसाई मिल गए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गोश्त को बनाया, बहुत अच्छे से इसको सफाई की और बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कुर्बानी हुई है, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ हमारा गोश्त रेडी हो गया था, इतना भारी टोकरा हो रहा था, बच्चों से उठाया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कि इसको चेयर पे रख दो और फिर बच्चों ने उसको चेयर पे रख दिया। फिर अली उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं उठ रहा था, तो ये उसे दोबारा ट्राई की एक और ये गिर गया कुर्सी पर। तो बस अब बच्चे जो है वो टोकरा पकड़ के बकरे को लेकर जा रहे थे। तो बस अब हम ये रास्ते की वीडियोस हैं, कुछ रास्ते से हम आम ले रहे थे और हमने फ्रूट्स वगैरह लिए रास्ते से, आम लिए, केले लिए, बनानास लिए, मैंगोस लिए और ये बाहर के मनाजिर हैं। बस हमने मैंगोस लिए, बनानास लिए और बहुत थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, बाहर हवा अच्छी चल रही थी और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रहा था। बस ये हमने फ्रूट्स वगैरह परचेज़ किए और बस फिर हम घर की तरफ जा रहे थे। अब रिक्शा ढूंढ रहे थे, कोई रिक्शा मिल जाए, क्योंकि अब गाड़ी में नहीं लेके गए, गोश्त स्मेल हो जाती है गाड़ी में। तो बस ये हमने टोकरी रिक्शे में रखी और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं गोश्त लेके। और कुर्बानी भी हो गई और पता भी नहीं चला, कोई गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं हुई, वहीं दुकान शॉप पर ही हमने कुर्बानी की और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़े से रिक्शे के क्लिप्स थे जो मैंने शूट किए थे और बस हम घर जाके अब हिस्से वगैरह बनाएंगे गोश्त के और ये हमारी कुर्बानी का प्रोसेस हो गया ख़त्म। बस अब हम घर आ गए थे और जो अहमद का सामान था सारा नीचे, चेयर और टब वगैरह जो भी था वो अहमद ने वाइंड अप कर दिया था, क्योंकि बकरे की अब हो चुकी थी कुर्बानी और ये सब सिलसिला अब ख़त्म हो चुका था। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि P1 पे सारे जो कुर्बानी के जानवर बंधे हुए थे अब कोई भी नहीं रहा, सब ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे गुड़िया थी, बुलबुल थी और बकरे थे, सब जा चुके थे अल्लाह ताला के पास, सबकी कुर्बानी हो चुकी थी और अब ये बिल्कुल ख़ाली हो चुका था। यहाँ पे रौनक और रश लगा रहता था। बस अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे। गोश्त को उठाकर बहुत भारी हो रहा था, तो गोश्त और फ्रूट जो है वो हमने उठा लिया था और अब हम घर जा रहे थे। फाइनली हमारी कुर्बानी डन हो गई है। और आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके घर पर हो गई कुर्बानी, हमारे यहाँ तो आज सेकेंड डे पर कंप्लीट हो गई कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम गोश्त प्रिपेयर करेंगे।